ये है हमारा बार्बी का घर और आज आप हमारे बार्बी के घर की न्यू सेटिंग देखें। ये है बार्बी का प्यारा सा रूम और यहाँ पर माला बैठी हुई है और साथ ही चंदा टीवी देख रही है और आराम किए जा रही है। प्रियल और पायल किचन में काम कर रही हैं, खाना वगैरह बना रही हैं। प्रियल पायल से कहती है, एक काम तुम करो और एक काम मैं करती हूँ। मैं रोटी बनाती हूँ और तुम हांडी बनाओ, जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर बाकी सारी बार्बीज बैठी हुई हैं और साथ ही कैन भी बैठा हुआ है। ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन और ये सारे बार्बीज के ड्रेस लगे हुए हैं। यहाँ पे बार्बी रोज़ाना ड्रेस चेंज करती है। बाकी सोनम और चंदा अपने अपने बच्चों के पास बैठी हुई हैं और चिंटू मिंटू चिंकी पिंकी बैठकर गपशप कर रहे हैं। और ये सारा सीरत और सूरत का मेकअप का सामान है और यहाँ पर चांदनी खड़ी हुई है। यहाँ पर नीलम लेटी हुई आराम कर रही है। बाकी बच्चे पार्लर में तैयार होने के लिए बैठे हुए हैं। सब अपने हेयर स्टाइल वगैरह बनाने के लिए आए हैं। कैन और अंजलि यहाँ वॉशरूम के बाहर हैं। ये है हमारी बार्बीज का किचन और ज्वेलरी का सामान और यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल भी है। जब हमारी बार्बी बीमार होती है तो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। और चिंकी पिंकी का स्कूल भी आप सब देखें। ये है हमारे बार्बी का पूरा घर। बहुत ही खूबसूरत हमारी बार्बी का घर है। यहाँ पर सारी बार्बीज आराम करती हैं और मज़े करती हैं। तो आप सबको हमारा बार्बी हाउस कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी हमारी ये है कि यहाँ पर सोनम और चंदा बाज़ार जाने की तैयारी करती हैं। सोनम चंदा के पास आती है और कहती है, मुझे बाज़ार जाना है और कुछ ख़रीदारी करनी है, कपड़े वगैरह जूते वगैरह लेने हैं। तो चंदा कहती है, चलो चलो मैं भी जाऊंगी। तो वो पिंकी को लिए हुए सोनम के साथ मार्केट चली जाती है और वहाँ जाकर शॉपिंग करती हैं। वो एक दुकान देखती हैं जो बहुत ही आला होती है। वहाँ पर हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है। ये दोनों कहती हैं कहीं यहाँ पर चीज़ें महंगी तो नहीं। ये दुकान में इंटर होती हैं। सोनम वहाँ दुकान की मालकिन जो कि सीरत होती है उससे पूछती है कि आपकी चीज़ों के क्या प्राइस हैं। ये जूते मुझे बहुत ही पसंद आ रहे हैं, इनके क्या प्राइस हैं। ये वाओ, ये पिंक वाले कितने प्यारे हैं, ये तो सारे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। इतने में ही चंदा कहती है, वाकई यहाँ पर बहुत अच्छे जूते हैं, चलो तुम जूते देखो और मैं वहाँ पर और कलेक्शन देखती हूँ। तो वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर लगी हुई ज्वेलरी के बारे में कुछ बताएं। ये ब्रेसलेट और लॉकेट वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ये मेरे कपड़ों के साथ भी मैच होते हैं। इतनी ही में पिंकी आती है, मामा मामा प्लीज़ मुझे भी ये सब लेके दे, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, मुझे भी तो शादी पे जाना है और मैं भी अपने कपड़ों के साथ पहन कर जाऊँगी। आगे से चंदा कहती है, बेटा अभी तुम छोटी हो, ये तुम नहीं पहन सकती। तो चंदा कहती है सीरत से कि इन सब के प्राइस क्या हैं, आप मुझे कुछ अच्छा से दिखाएं मेरी बेटी के लिए भी। पिंकी कहती है, अच्छा मम्मा जैसे आप कहेंगी वैसे मुझे कुछ ले दें। तो चंदा जाते हुए यहाँ पर जूते देखती है जिनकी सेल लगी होती है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि यहाँ 50% ऑफ होता है। फिर आगे जाती है, वो जूते देखती है जो डिस्प्ले हुए होते हैं। उसको डिमी में लगा हुआ रेड कलर का फ्रॉक बहुत ही पसंद आता है। साथ बाकी ड्रेसेस भी देख रही होती है, लेकिन कहती है अगर ये मैं ले लूँ तो मैं कितनी ही प्यारी लगूंगी इस ड्रेस में। तो वो सोनम को आवाज़ देती है, सोनम सोनम इधर आओ, जल्दी से देखो ये ड्रेस मुझ पर कितना अच्छा लगेगा। सोनम चंदा को कहती है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। तो आगे से चंदा कहती है, हाँ मुझे तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, तो इसकी प्राइस क्या है। वो कहती है ये है 6000 का। तो चंदा कहती है, उफ मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं इसको ख़रीद सकूं। तो आगे से सोनम कहती है, चलो तुम कोई और देख लो, यहाँ पर और भी इतने प्यारे ड्रेस हैं, मुझे तो अपने लिए यही पसंद आया है, तुम भी देख लो तुम क्या लेती हो।
तो वो एक शर्ट लेती है, वो भी पिंकी के लिए, और साथ ही पिंकी के हेयर पे लगाने के लिए मुख्तलिफ तरह की पिन्स वगैरह लेती है। पिंकी कहती है, हाँ मामा, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, ये मेरे बालों पर अच्छी लगेंगी। तो सीरत आती है, कहती है जो कुछ भी लेना है इस बास्केट में डाल लें, आप अपना सामान इस बास्केट में रखें। चंदा और पिंकी कहते हैं ठीक है। सोनम कहती है मुझे इस ड्रेस के प्राइस बताएं। तो यहाँ पर चंदा पिंकी के लिए चीज़ें ख़रीद रही होती है, जो पिन्स वगैरह और जो चीज़ें पोनी वगैरह पिंकी को पसंद होती है। इस तरह वो इस छोटे बैग में डालना शुरू हो जाती है। पिंकी कहती है शुक्रिया मामा, मुझे ये ब्लैक पिन भी लेकर दें। तो चंदा कहती है ले लो बेटा, जो तुम्हें इसमें से पसंद है। तो पिंकी कहती है शुक्रिया मामा बहुत ज़्यादा कि आप मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर दे रही हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, ये चीज़ें तुम्हारे काम की हैं, तुम स्कूल फंक्शन में भी लगा लेना और शादी पे भी। पिंकी कहती है ये जूते कितने प्यारे लग रहे हैं, पर ये तो मेरे नाप के ही नहीं हैं, ये सारे इतने बड़े बड़े जूते हैं। तो यहाँ सोनम आती है और अपना बिल फाइनल करवाती है, क्योंकि उसको सिर्फ ये फ़्रॉक पसंद होता है। लेकिन जो ही वो आगे जाती है वो मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पर सोनम को हेयर ब्रश की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो कहती है यहाँ पर तो कलरफुल हेयर ब्रश पड़े हुए हैं। वो सारी चीज़ें देखती है और उसको ये शॉप अच्छी लगती है। साथ ही वो जूते पसंद करती है जिस पे 50% ऑफ होता है। तो सीरत आती है और कहती है जी अब आप दोनों बताएं, मैं आप दोनों का बिल फाइनल कर देती हूँ। आपका 1000 रुपीज़ बनते हैं और आपके भी 500 रुपीज़ बनते हैं। आगे से वो दोनों कहती हैं प्लीज़ कुछ कम करें, हम फर्स्ट टाइम आपकी शॉप पर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ कंसेशन कर देती हूँ। तो वो उनके प्राइसेस को कम करती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। सीरत उन दोनों की चीज़ों को पैक कर देती हैं और एक हैंड बैग के अंदर उन दोनों की चीज़ें डाल देती हैं। तो चंदा और सोनम कहती हैं हम दोनों की चीज़ें इकट्ठे ही डाल दें, हम दोनों ने एक ही घर में जाना है और वहाँ जाके हम अपनी चीज़ों को अलग कर देंगे और आप बिल भी एक ही बना दें। तो सीरत कहती है अच्छा ठीक है, मैंने आप सबकी चीज़ें एक ही जगह पर कर दी हैं, तो मैं आपका बिल भी आपको दे देती हूँ और आप इसी तरह हमारी शॉप पर आते रहना। तो चंदा कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, हम नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह वो दोनों कहकर चली जाती हैं। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जाती हैं और सोनम आ जाती है घर, कहती है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। चंदा और पिंकी भी आ जाती हैं।